अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज काम की बात करते हैं। तो काम की बात ये है कि इन्वेस्टर्स स्टॉक एक्सचेंज तक कैसे पहुंचता है। तो उसके लिए जर्नी स्टार्ट होती है कि मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, शेयर सेल परचेज़ करना चाहता हूँ, ख़रीदना चाहता हूँ। मुझे सीखना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज पर जाने से पहले कि किस तरह से ट्रेडिंग होती है। आपको ट्रेडिंग्स के रूल सीखने हैं, ट्रेडिंग्स की साइकोलॉजी माइंडसेट बनानी है, फिर आप जाकर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अकाउंट ओपन करना लाजमी है। अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हैं आप, तो इसके लिए आपने कभी बैंक का अकाउंट ओपन किया है? तो जाहिर सी बात है सबने किया होगा। बैंक का अकाउंट किस तरह से ओपन होता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है बैंक की रेगुलेटरी बॉडी है, यानी कि वो ऑल ओवर पाकिस्तान बैंकिंग को जो है रेगुलेट करता है। लेकिन आप जाकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान स्टेट बैंक में अपना अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। बैंकिंग का रेगुलेटर तो स्टेट बैंक है, लेकिन आप अपना अकाउंट डायरेक्टली स्टेट बैंक के पास नहीं खोल सकते। आपके पास क्या ऑप्शन है कि बैंक अल हबीब जाएँ, HBL जाएँ, मीज़ान बैंक लिमिटेड जाएँ। ये उनके बैंक्स हैं, स्टेट बैंक की तरफ से लाइसेंस्ड बैंक्स हैं, जिनके किसी भी ब्रांच में जाकर, इनके भी आप हेड ऑफिस नहीं जाते, इनके भी किसी ब्रांच में जाकर आप क्या करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए आपसे क्या लिया होगा? आपसे शनाख्ती कार्ड लेते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम पूछते हैं, आप कितने जो है मंथली कमाते हैं, और आपके अम्मी का नाम क्या है, आपके अब्बू का, दादा का, या वॉटेवर जो भी इंफॉर्मेशंस होती है वो वगैरह सारे कलेक्ट करते हैं। और कुछ दिन बाद आपको बता दिया जाता है कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, और आपको कार्ड दिया जाता है, नो यू कैन मेक ट्रांजैक्शंस, नो यू कैन सेंड एंड रिसीव मनी इन द बैंक, दैट्स इट। सो अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी ऐसा ही होता है। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर डायरेक्ट नहीं जा सकते कि मैंने अकाउंट बनाने हैं, बल्कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जिस तरह स्टेट बैंक के बैंक है, ज़ैली बैंक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स हैं। तो ब्रोकर्स में जैसे सईद फराज अली इक्विटीज़ लिमिटेड, जिसके साथ मेरा अकाउंट है, इसी तरह से JS बैंक का है, हबीब ग्रुप का भी है। इस तरह से बहुत सारी एक लंबी लिस्ट खुल जाएगी अगर आप सर्च करते हैं गूगल पर। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं, उनका बताएंगे हम। तो इनके पास आप जाएंगे, इन ब्रोकर्स के पास, इनमें से किसी एक के साथ आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे। अब अकाउंट के लिए आप अगर कराची में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, तो आप उनके ऑफ़िस भी जा सकते हैं। उनके ऑफ़िस विज़िट करके आप अपना फ़िज़िकली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप उनके वेबसाइट पर जाएंगे, और जाकर वेबसाइट पर मोबाइल से ही आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग का बटन दिया हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। तो वहाँ पर जाकर अकाउंट आप रजिस्टर करेंगे। अब उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है कि तकरीबन हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक लगा सकते हैं आपको अकाउंट बनाकर देने में ये लोग। क्योंकि जब आप इनके साथ अकाउंट बनाते हैं, आपकी पूरी डिटेल्स लेते हैं, जिनमें बैंक होता है, आपके बैंक डिटेल्स, आपकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशंस, एड्रेस के हवाले से, और भी जितने भी इंफॉर्मेशंस जो बैंक वाले लेते हैं, वो तकरीबन ये ब्रोकर्स भी वैसा ही इंफॉर्मेशन आपसे ले लेते हैं। फिर ये सारा इंफॉर्मेशंस के बाद ये आगे CDC को, स्टॉक एक्सचेंज को और NCCPL को ट्रांसफ़र करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन। फिर NCCPL आपको एक OTP भेजता है, वो OTP आपने इनको बताना होता है। फिर वो OTP डालने के बाद आपका अकाउंट बन जाता है। फिर ये लोग आपको ईमेल के ज़रिए लॉगिन प्रोवाइड करते हैं, लॉगिन और पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपने चेंज करनी है। पासवर्ड आपने चेंज करनी है, लॉगिन इनका यूज़ करना है। अब ये लोग प्लेटफॉर्म भी आपको देने पड़ेंगे, तो ये लोग प्लेटफॉर्म देते हैं। प्लेटफॉर्म में मोबाइल ऐप भी है,
और वेबसाइट पर डेस्कटॉप पर गूगल पर यानी कि डेस्कटॉप ऐप भी है। तो आप इनमें से किसी एक ऐप पर जाकर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, सेल एंड परचेज कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि पैसे कहाँ से आएंगे। तो पैसे आपने जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पर आपने इनको दिया होगा, इस बैंक अकाउंट से इनके साथ जब आपका अकाउंट बनता है तो एक बंदा आपको उनकी अपनी व्हाट्सएप मैसेज करेगा, कांटेक्ट में आएगा, आपके ईमेल से आपके कांटेक्ट में आएगा। अब उस कांटेक्ट को आपने इनकी अपनी बैंकिंग होती है, सईद फराज अली इक्विटीज़ है जैसे SFEL, तो इनकी बैंक होती है, बैंक अकाउंट होता है, उसमें अपने पैसे सेंड करना है। वो सेंड करने के बाद इनको बताना है कि मैंने आपको पैसे सेंड किया है, वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, वो मेरे ट्रेडिंग जो है फंड्स में ट्रांसफ़र कर दें। वो आप नहीं भी बताएंगे तो हो जाता है। तो उसके बाद जो है ये आपके ट्रेडिंग ऐप में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वो ट्रेड मनी बन जाती है। तो अब उसके ज़रिए आप मोबाइल ऐप खोल के या जो है डेस्कटॉप ऐप खोल के सेल एंड परचेज स्टार्ट कर सकते हैं। तो मनी आपने बैंक से उनको ट्रांसफ़र किया, वो आपके ट्रेडिंग ऐप पर शो होना शुरू हो गए, वहाँ से आपने सेल परचेज स्टार्ट कर दी। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है सेल एंड परचेज हो सकती है। एक तो जो है मैं आपको PSX का वेबसाइट दिखा देता हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सारी डिटेल्स होगी। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट है। यहाँ पर जो है PSX की वेबिनार्स हो रही है, उनमें आप जा सकते हैं। मार्केट की समरी आप देख सकते हैं। नॉलेज सेंटर डेटा पोर्टल में आपको सारा डेटा मिल जाएगा कंपनीज़ का। पॉइंट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लिमिटेड, बैंक ऑफ पंजाब, साइनर्जी और तमाम जो है कंपनीज़ की यहाँ पर शो हो रही होंगी समरीज। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाना था, डेटा पोर्टल में अभी हम नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। हाईलाइट है, रिलीजेस है, ब्रोकरेज फर्म्स, ये आप देखेंगे तो इसमें आपको तमाम ब्रोकरेज फर्म्स की डिटेल्स मिल जाएंगे आपको। सॉरी यहाँ पर नहीं है, ठीक है यहीं कहीं था, लेकिन मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। टॉप 10 का भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप टॉप 10 के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर AKD सिक्योरिटीज़ है, मोहम्मद मुनीर है, JS ग्लोबल है, आरिफ हबीब है, के ट्रेड्स है, नेक्स्ट कैपिटल है, MRA है, स्टैंडर्ड कैपिटल है, BMA कैपिटल है, फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ है। आप ख़ुद जो है किसी को जानते हैं, जैसे सईद फराज अली इक्विटीज़ है, तो हम इसके साथ जो है सर्च करते हैं। तो अब आपके पास जो है क्या करना है, आपने SFEL ब्रोकर आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप उसका यहाँ पर वेबसाइट सर्च करेंगे sfel.com। क्योंकि मैं इस वक्त सऊदी अरब में हूँ, सऊदी अरबिया में, तो इस वजह से थोड़ी सी मुझे मुश्किल पेश आ रही है यहाँ सईद फराज की जो है वेबसाइट को यूज़ करने में। इक्विटीज़ लिमिटेड, ठीक है यहाँ पर आ गया मैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग ऑनलाइन इनको देनी होगी। तो फॉर इंडिविजुअल्स अपने अकाउंट ओपनिंग पे गए,
अब आप जो है इंडिविजुअल के लिए ये इन्होंने क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगे ये सारा जो है दिया हुआ है कि यू कैन आइदर डिजिटली और बाय विजिटिंग ब्रांच विजिट भी कर सकते हैं। आप लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी शहरों में रहते हैं, अगर नहीं रहते तो आप इनके ऑनलाइन अकाउंट के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ये सारी जो है डेटा KYC फॉर्म्स ये सारा आपके पास होना चाहिए। आप फिर यहाँ पर क्लिक करके अकाउंट बना सकते हैं इनके साथ। तो इन्होंने सारी डिटेल दी हुई है, फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, ये फ़िज़िकल के लिए है। इसको डाउनलोड करके आप इसको पुर करके जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसकी सारी चीज़ें रख लें तैयार और ऑनलाइन जो है अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। तो ये जो है अभी थोड़ा सा इशू कर रहा है इनका अकाउंट। पाकिस्तान में बेसिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो ट्रेडिंग एप्स है या ट्रेडिंग जो साइट्स है वो अभी इतने फ़ाल नहीं है जितना क्रिप्टो के हैं। वो विद इन सेकंड सारी चीज़ें हो जाती है, मगर सईद फराज अली इक्विटी हो या वटेवर जो भी, तो इनके थोड़े से जो है चीज़ें ग्लिच आ जाती है वेबसाइट में या कहीं पर भी। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें करने के बाद जो है अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ से अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अकाउंट बनाने का तरीका तो मैं आपको नहीं सिखाने बैठ जाऊंगा कि यहाँ पर आपने ईमेल डालनी है, पासवर्ड डालनी है और शनाख्ती कार्ड को अपलोड करना है, क्योंकि जो बंदा ट्रेडिंग कर सकता है वो ये सारी चीज़ें कर ही सकता है। तो अकाउंट बनाना इज़ सिंपल। मैं आपको यहाँ पर ट्रेडिंग सिखाने के लिए आया हूँ, तो ट्रेडिंग सिखाएंगे। अकाउंट आपका बन गया तो ये लॉगिन वाली पेज से हम सेकंड वीडियो में शुरू करेंगे कि आप लॉगिन करने के बाद किस तरह से सेल एंड परचेज़ करनी है। वो मैं आपको दिखाऊंगा मोबाइल से, मेरे मोबाइल से मैंने इनका बनाया हुआ है अकाउंट और सेल एंड परचेज़ कर रहा हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम फंडामेंटल एनालिसिस, शेयर अकाउंट बनाना और यहाँ तक आना ख़रीदना इज़ ईज़ी। मुश्किल क्या है? पैसे बनाना। तो पैसे बनाना नेक्स्ट वीडियोस में हम फंडामेंटल एनालिसिस के ज़रिए पैसे बनाएंगे, टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए बनाएंगे और माइंडसेट बिहेवियर के हवाले से बताएंगे कि एक ट्रेडर को किस तरह की बिहेव करनी चाहिए मार्केट फेयर ग्रिड में, मार्केट में कौन से टूल्स यूज़ करनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आपको समझ में आ गई होगी, आप अकाउंट ओपन कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में।